जी काफी जने कभी कभी ऐसे आते हैं कि वो सब मतलब घर के सारे काम छोड़ दिए और केवल भक्ति में लग गए। महाराज जी ऐसा वो कह रहे कि हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो महाराज जी ये गलत है, ये गलत है। कभी हमने उपदेश ऐसा नहीं दिया, कहीं भगवान ने उपदेश ऐसा नहीं दिया। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, भजन करूंगा जाके सन्यासी बन के, तो भगवान मना कर रहे, कह रहे युद्ध करो। अपने कर्म को करने का आदेश दिया गया। वैसा थोड़ी कि आप कर्म छोड़ करके माला लेके बैठ जाना, ये प्रमाद है, ये गलत है। जिसका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म करते हुए भजन करो। किसान हो एक फावड़ा मारो, राम बोलो, राधा बोलो, शिव बोलो, राधा राधा, देखो अब तुम्हारी भक्ति कितनी बढ़िया बनती। व्यापारी है, ग्राहक आ गया, उसे भगवत भाव से उचित मूल्य बेच करके जो आपको उचित लाभ मिले उतना, और अच्छी वस्तु बेच करके और खाली समय में नाम जप करो, तुमसे बढ़िया भगत कौन हो सकता है। हर सबको समय है भजन करने का। अब कोई प्रमादवश बोले कि भाई हम तो 8 घंटे ड्यूटी कर, तो 8 घंटे ड्यूटी बराबर कोई नहीं करता। हम माना 1 घंटा आप कंप्यूटर चला, फिर इसके बाद नाम जप करो, बीच बीच में राधा राधा बोल लो, धर्मयुक्त कार्य करो, हो गई भक्ति। भक्ति का मतलब ये जो काम छोड़कर भक्ति करना चाहते हैं, ये काम चोर है, ये भक्त नहीं है। बड़े बड़े संतों को देखो, पूरे विश्व कल्याण के लिए क्या क्या करते रहते हैं। आप तो अपने परिवार का पोषण नहीं कर पा रहे हो, लाखों लोगों का पोषण कर रहे हैं, तो भक्तों को देखो कितनी बड़ी सेवा मिली हुई है। तो ये अपने कर्तव्यों का त्याग करना भक्ति नहीं है, कर्तव्य कर्म को करते हुए भजन करना भक्ति है। अमर जी एकदम ऐसा कह रहे कि ऐसा वैराग्य चढ़ जाता है कि वो कुछ सब नाम में लग गए। हम तो बचपन से बैरागी हैं, फिर हमको तो मतलब कहीं गुफा में घुस जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। हाँ, मन उदास हो जाता है संसार के भोगों से, और धर्म युक्त भजन करते रुचि नहीं रहती, संसार में रुचि नहीं रहती, पर कर्तव्य कर्म का पालन होता है। अब जैसे हमसे रुचि पूछी जाए कि आपकी रुचि क्या है, तो हम यही कहेंगे कि हमसे 24 घंटे में कोई ना मिले, ये मेरी रुचि है। लेकिन मुझे जो कर्तव्य कर्म मिला है, तो देखो बीमार है लेकिन हम समय दे रहे हैं कि हमारा ये समय एकांतिक का है, हम ये समय पूरा करके ही जाएंगे। एकांतिक पूरा होते ही डायलिसिस में जाएंगे, पर हम एकांतिक करके जाएंगे। तो हम अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दें, ऐसा नहीं, अपने कर्तव्य कर्म में डटे हुए। हाँ, वैसी परिस्थिति आ जाए कि आवाज ही नहीं निकल रही, बैठे ही नहीं जा रहा, तो बात अलग है।